मातृ साधक की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये मुहूर्त विज्ञान यानी कि इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताने वाली हूँ, एक प्यारा सा कीड़ा के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। एक कीड़ा है जिसका नाम है पेलेलो वर्म। ठीक है, पेलेलो बोल के एक कीड़ा है। वो समुद्र के एकदम तट, एकदम डीपेस्ट लेयर पे रहता है, एकदम निचली स्तर पे रहता है। वो जो कीड़ा है बड़ा इंटेलिजेंट कीड़ा है। नवंबर महीना जैसे ही आता है उसका जो पीछे का जो पोर्शन है, पीछे का जो अंग है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस बड़े हुए अंग में वो अंडा रखता है। ठीक है, फिर जैसे ही पूर्णिमा होता है नवंबर महीना का, उसके ठीक एक हफ्ते बाद एकदम अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह उसका जो पीछे का जो अंग है वो विच्छेद हो जाता है उसके बॉडी से और वो एकदम समंदर के सी के ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। और फिर उसमें जो अंडा है वो एक्सप्लोड कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, इधर उधर चितर वितर हो जाता है। तो इतना छोटा सा कीड़ा जब प्रभावित हो जा रहा है, उसको क्या पता नवंबर महीना, उसको क्या पता पूर्णिमा क्या है, उसको क्या पता कि पूर्णिमा के जस्ट एक हफ्ते बाद क्या है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो प्रभावित हो जा रहा है। तो जब इतना छोटा सा कीड़ा समय के वेग में बह जा रहा है तो हम जिनकी चेतना उस कीड़े से कई ज़्यादा अधिक है, तो कैसे हम ये नहीं माने कि वही समय हमें प्रभावित नहीं करेगा। जो समय कीड़ा को प्रभावित कर ले रहा है, ठीक है, जाने अनजाने वो सब कुछ कर ले रहा है, हमें प्रभावित नहीं करेगा, कैसे मान ले। तो यहीं से मुहूर्त विज्ञान शुरू होता है। जब भी हम कोई साधना करने का सोचते हैं, हम क्या पूछते हैं, किस तिथि से करना है, किस वार से करना है, पूछते हैं ना। तो बात तो अच्छी है, आप तिथि और वार के बारे में पूछते हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये मुहूर्त विज्ञान का जस्ट 5 से 10% ज्ञान है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं करीब इस मुहूर्त विज्ञान में पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा पड़ी हुई हूँ, मुहूर्त करती रहती हूँ। ठीक है, तो मेरी इस छोटी सी बुद्धि ने जितना समझा है इसके बारे में, मैंने पाया है कि ये सिर्फ तिथि वार कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ साधना के लिए नहीं, हम कोई भी कार्य करते हैं, विवाह से संबंधित कार्य हो, वाहन खरीदने से संबंधित, घर बनाने से, छोटी छोटी चीज़, बाल कब कटवाना है, वस्त्र नए कब धारण करना है, ठीक है, इन सब के लिए मुहूर्त बड़ा आवश्यक होता है। तो ये जो तिथि और ये जो वार है ना, ये बेसिकली पंचांग का एक अंग हो जाता है। और हमें क्या लगता है, पंचांग मतलब ही मुहूर्त विज्ञान, पंचांग मतलब ही इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी। बट अगर सही में बताऊं तो करीब करीब 21 तो फैक्टर्स होते हैं मुहूर्त विज्ञान में। और पंचांग जो है, पंचांग शुद्धि भी एक तरह से बोलते हैं, वो इसका जस्ट एकमात्र अंग है। बहुत ज़रूरी है लेकिन जस्ट एकमात्र अंग है। ठीक है, तो पंचांग में भी हम सब कुछ नहीं जानते, पंचांग में भी सिर्फ हम तिथि एंड वार को लेके ही कंसर्न रहते हैं, लेकिन उसमें 5 तो अंग है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 तो जानना आवश्यक है। ठीक है, इस बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। आज का जो वीडियो है ये डिवोटेड है कि हम जानें लॉजिक क्या है और क्यों जरूरी है ये मुहूर्त विज्ञान। चलिए और एक चीज़ जान लेते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है और ये मुहूर्त विज्ञान जो है, ये इन दोनों में भेद क्या है और कितनी समानता है, क्या है डिफरेंस दोनों में। एस्ट्रोलॉजी जो है ये डायग्नोस्टिक टूल है। ये आपको बता देगा कि भाई ये आपके जो जितने भी पिछले कर्म है ना, इसका ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, तो आपका जो भी कर्म होगा इस जन्म में और उसका जो फल होगा इस जन्म में, ठीक है, कुछ कुछ इस तरह से हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, ये आपको एस्ट्रोलॉजी इतना बताएगा। ठीक है, लेकिन मुहूर्त विज्ञान जो है ये प्रिकॉशनरी स्टेप है, ये आपको प्रिकॉशन देता है। ठीक है, मतलब ये आपको पहले से सचेत करता है, सचेत करने वाला ये एक तरह का विज्ञान है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए
आपके कुंडली में लिखा है कि आपका विवाह होना असंभव है, विवाह आपकी कुंडली में नहीं लिखा है, या फिर विवाह तो हो जाएगा लेकिन संतान नहीं है आपकी कुंडली में, ठीक है, एकदम स्पष्ट लिख दिया। आप जिस भी ज्योतिष के पास जा रहे सब आपको यही बोल रहा है, नहीं नहीं कोई संतान होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर मुहूर्त विज्ञान आपकी सहायता करेगा, ठीक है। मुहूर्त कैसे सहायता करेगा? वो या तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को कम कर देगा या फिर पूरा तरह से हटा भी सकता है। हटाने में भी पूरा तरह से उसका पावर है, ठीक है, उसका कैपेसिटी है कि पूरा तरह से हटा भी दे। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स, मतलब ये दोनों जो चीज़ है ना, आपका कुंडली और मुहूर्त विज्ञान, इसको आपको दोनों तराजू में रखना पड़ेगा। जिसका पल्ला भारी होगा वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। समझ में आई? देखिए, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपका संतान नहीं लिखा है आपकी कुंडली में तो मुहूर्त विज्ञान, अगर मुहूर्त विज्ञान को आप एकदम थॉरोली फॉलो करें तो आपका हो ही जाएगा, एकदम हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको वेटेज देखना पड़ेगा, किसका पल्ला ज़्यादा भारी है। मुहूर्त का अगर पल्ला ज़्यादा भारी हो गया, इसका पल्ला अगर झुक गया तो आपको संतान हो जाएगा, अगर आपकी कुंडली में लिखा भी है तो। आई होप मैंने इसको आपको क्लियरली समझाया होगा। तो अब बात आ जा रही है कि भाई इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक। मुहूर्त का लॉजिक समझ नहीं आया, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मुहूर्त समझने के लिए पहले हमें काल का अर्थ समझना पड़ेगा, समय का अर्थ समझना पड़ेगा। हर कुछ जो होता है, क्रिएशन, उसका सस्टेनेंस और उसका विध्वंस हो जाना, डिस्ट्रक्शन, ये सब समय के अंदर ही होता है। हम जब बीज बोते हैं उसका एक समय होता है, जब हम हार्वेस्ट करते हैं उसका एक समय होता है। हम हार्वेस्ट करते वक्त बीज नहीं बोते, हम बीज बोते वक्त हार्वेस्ट नहीं कर सकते, उल्टा काम हो जाएगा, नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। आज मन कर रहा है पिकनिक कर ले, ठीक है, तो पिकनिक का सही समय क्या है? पिकनिक का सही समय या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग, ठीक है। अगर हम दोपहर में करने लगेंगे गर्मी के समय में, धूप में, तो क्या वो पिकनिक हो पाएगा? समर डेज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हम धूप में नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? धूप में हम त्याग देंगे कि धूप, ये जो दोपहर का टाइम है उस टाइम को हम त्याग देंगे, उस टाइम पे हम नहीं करेंगे। तो ये जो हम त्याग रहे हैं और हम ये सुबह और शाम का जो समय फिक्स कर रहे हैं ना, ये भी एक तरह का मुहूर्त विज्ञान ही हुआ। फिर कल हमें पिकनिक करने का मन हो रहा है लेकिन बारिश हो गया, तो क्या हुआ? हमें त्यागना पड़ा, ठीक है, वो समय हमें रद्द करना पड़ा। ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट वे में मुहूर्त विज्ञान ही है, ठीक है। फिर जब आप सूर्य को देखेंगे, ठीक है, सुबह का सूर्य अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है, रात का अलग होता है। सूर्य वही है लेकिन बदल गया, ठीक है, उनका रेडिएशन बदल गया, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बदल गया, ठीक है। चलिए, ये भी समझ में आ गया। और हम एकदम ना कोड में जाते हैं, एकदम कोड में जाते हैं मुहूर्त विज्ञान का। कोड क्या है कि हम जो हैं, ठीक है, जितने भी एनिमेट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, ठीक है, संसार के बाहर भी जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, चाहे ये शरीर हो, ठीक है, जीवात्मा हो, शरीर हो, या फिर कोई एक निर्जीव पेन हो, ठीक है, सबका खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कोश भी बोल सकते हैं। तो सिर्फ हमारा शरीर ही सब कुछ नहीं है, हम 5 ठो शरीर धारण करते हैं, 5 ठो कोश हैं हमारे, राइट, फील्ड है हमारा एक। वैसे ही यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं सबका फील्ड है। तो ये जो ग्रह हैं उनका भी एक फील्ड है, जितने भी ग्रह नक्षत्र है ना, सबका एक फील्ड है। तो मान लीजिए वो जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, यूनिवर्सल कॉस्मिक चीज़ें हैं, उनका सम टोटल एक वेव बन रहा है, एक ऑरा बन रहा है, एक फील्ड बन रहा है, ठीक है, और हमारा इंडिविजुअली, मेरा भी एक फील्ड बन रहा है। तो वो और मैं इंटरैक्ट कर रहे हैं इन द लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के लेवल पे हम दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे को परसों विवाह करना है, ठीक है, मैंने कुछ मुहूर्त नहीं देखा,
ठीक है, मेरे को परसों विवाह करना है, मन बना लिया है, मेरे को घर से भाग के परसों विवाह करना है। ठीक है, तो मेरा तो डिसीजन हो गया परसों करना है विवाह, लेकिन यूनिवर्स का कुछ और डिसीजन है। यूनिवर्स बोल रहा है भाई साहब मुझे तो वॉर छिड़वाना है, ठीक है, कुछ वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करते हैं अब। तो यूनिवर्स का उस टाइम का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रक्टिव है, तोड़ने वाला फ्रीक्वेंसी है, और मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को उस दिन जुड़ना है। तो क्या मैं, ठीक है, जिसका फील्ड छोटा सा है और यूनिवर्सल जो फील्ड है, क्या मैं कुछ हूँ उसके सामने? एम आई समथिंग? मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो ठान चुका है कि मेरे को तो डिस्ट्रक्ट करना है। तो उस समय पर अगर मैं विवाह करूँगी, वो विवाह कब तक टिकेगा राम जाने। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरेक्शन का खेल है। हमें अपने को ना, ये जो मुहूर्त विज्ञान इसी पे बेस्ड है कि हमें खुद का जो एक्टिविटी है, खुद का जो क्रियाकलाप है, वो यूनिवर्सल क्रियाकलाप के साथ हार्मोनाइज करना है, बैलेंस करना है, या फिर अलाइन करना है। यही मेन है, यही मेन कॉन्सेप्ट है मुहूर्त विज्ञान का। ठीक है, अगर आपको शादी करना है तो आपको उस हिसाब से तिथि देखना पड़ेगा कि जिसमें अच्छा योग, उस टाइप का योग बना हो जो आपको जोड़ दे, ठीक है, आप में प्रेम घोल दे, ठीक है, वैसा आपको योग देखना है। अगर आपको किसी के अगेंस्ट में केस फाइल करना है, एफआईआर करना है, तो आपको कुछ डिस्ट्रक्टिव मुहूर्त को देखना पड़ेगा जो एकदम, ठीक है, ख़त्म कर दे सामने वाले को। तो आपको यूनिवर्स के हिसाब से खुद को ढालना है, यही मुहूर्त विज्ञान है। यूनिवर्स आपके हिसाब से थोड़े ही ढलेगा, आपको ढालना पड़ेगा, यही है मुहूर्त विज्ञान। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे और बतानी है, जब भी हम मुहूर्त के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में पहले आता है पंचांग। ठीक है, पंचांग ही सब कुछ है, पंचांग ही है मुहूर्त। लेकिन अगर मैं आपको सही से बताऊं तो पंचांग बस एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। मुहूर्त विज्ञान वास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एकदम समरी में अगर आपको बताऊं ना, तो मुहूर्त विज्ञान में मेन होता है 21 फैक्टर्स, 21 दोषास, ठीक है। उसमें से एक दोष होता है, उसका नाम है पंचांग शुद्धि। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट एक पार्ट है, बाकी भी तो 20 दोष हैं, बाकी भी तो 20 चीज़ें हैं, 20 फैक्टर्स है जिसको हमें नोटिस करना पड़ेगा, जिसको हमें समझना पड़ेगा, और अल्टीमेटली एक रिजल्ट पे, एक निष्कर्ष पे आना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आप विवाह का डेट दिखाने के लिए आप किसी ज्योतिष के पास गए हैं, किसी पंडित जी के पास गए, वो अपना पोथी निकाल के आपको बता दिए ये डेट सुबह कर लीजिए? सही नहीं लगता है मेरे को ये, ठीक है। ये मतलब मैंने जितना मुहूर्त विज्ञान समझा है, मैंने जितना समझा है इस चीज़ को अपने छोटे से बुद्धि से, छोटे दिमाग से, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद मुहूर्त विज्ञान। ठीक है, मतलब आपको मुहूर्त विज्ञान समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप मुहूर्त विज्ञान नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं खुद देख रही थी कि उन 21 दोषास में से कुछ कुछ ऐसे दोष होते हैं, जैसे आपके छठे भाव में शुक्र नहीं होना चाहिए। उस गोचर, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उस टाइम का जो गोचर है उस हिसाब से हमें चार्ट देखना पड़ेगा। छठे भाव में शुक्र नहीं होना चाहिए, अष्टम भाव में मंगल नहीं होना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करते वक्त अष्टम भाव में मंगल होना बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। लग्न में कर्तरी योग नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ है। तो जब आप एक पंडित के पास आएंगे तो वो क्या इतना देखेगा? वो इतना बिल्कुल नहीं देखेगा, ठीक है। वो बस पोथी निकाल के आपको एक डेट बता देगा, बस इतना ही है। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। ये तो मैंने बहुत ही कम बताया है, ठीक है। एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें इसको थोड़ा और डिटेल में हम जान सकें, ठीक है, कि ये क्या है। और अच्छा मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि मैं सोच रही हूँ एक सर्विस स्टार्ट कर सकती हूँ जो इसी पे होगा, पंचांग के ऊपर ही बेस्ड होगा, जिस पे आप अपना कोई क्वायरी लेके मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपको कोई दिन दिखाना हो, लगन का दिन दिखवाना हो, या फिर एनी कुछ भी बच्चे का नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, इसका आप चाहें तो मुझसे तिथि का डेट मतलब करवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसका सब जो डिटेल होगा ये मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी, एंड यस ये चार्जेबल होगा, ठीक है।
तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।